मेरा नाम रिदा है और ये आप लोग जो देख रहे हो जो दिल्ली में ये पेपर लीक नीट का हुआ है उसकी वजह से जो हो रहा है, अभी जो हमारे स्टूडेंट्स ने रैली वगैरह निकाले बट उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। चाहे बीजेपी है उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनका काम है कि जो हो रहा है उसके ऊपर कुछ एक्शन ले। जो देख रहे हो आप लोग जो रैली वगैरह निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो पुलिस वगैरह है वो उनको मार रहे हैं, तो ये सही है। और जो हम लोग बोलते हैं कि औरतों की इज्जत करना चाहिए, पुलिस वाले औरतों की इज्जत कर रहे हैं। देख रहे हो आप, ये पुलिस वाले औरतों को डंडे से मार रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, ये सही है। ये जो तुम बोलते हो रेपिस्ट को पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो रेपिस्ट को पकड़ने से पहले खुद कर रहे हैं, जो कर रहे हो ना वो देखो। माझं नाव अथर्व संदीप पानसरे, मी शिवसेनाचा एक कार्यकर्ता आहे। हे जे काय आता जे घडतं आहे काँग्रेस जनता पार्टीसोबत हे चुकीचं घडतं आहे। कारण काल का परवाच्या दिवशी त्या मुली 21 वर्षाच्या मुलीवर छातीवर पाय देऊन या लोकांनी मारलं पोलिसांनी। हे सगळं बरोबर होत नाही आहे। परत नीटची एक्झाम जी हे झाली रिजेक्ट झाली, पण पोरं याच्यावर एवढे अभ्यास करूनही तुम्ही लोक हे असे करतात, हे बरोबर नाही आहे। जी, मेरा नाम निखिल वर्मा है और मैं अग्रवाल कॉलेज में पढ़ता हूँ। अभी बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। जी, जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि जो इतने साल बच्चे मेहनत करते हैं, 1 ईयर 2 ईयर बच्चे मेहनत करने के बाद नीट के एग्ज़ाम देते हैं, अगर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है अगर ऐसा उसमें दिखाई देगा तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे वो बहुत प्रॉब्लम चलता है। क्योंकि वो इतने साल पढ़ाई करने के बाद, इतना स्ट्रेस लेने के बाद हमारा जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अगर नीट का पेपर अगर लीक होता है तो उसमें बच्चे के फ्यूचर पे डिपेंड रहता है वो सब। नीट का पेपर अगर बच्चा अगर नीट में फेल होता है तो आगे फ्यूचर में क्या करेगा, जो करना उसको रहेगा वो नहीं कर पाता है बच्चा। तो ये गलत हो रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस चीज़ के लिए थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट एक तरफ से सही हो रहा है और दूसरी तरफ से जो प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ है जो नेता है या फिर अधिकार कोई और है जो भड़काने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को कि ऐसा करो वैसा करो। तो कुछ बच्चे भी ऐसे रहते हैं जो ना नेताओं के कहने पे या फिर पॉलिटिक्स के कहने पे वो पॉलिटिक्स पे उतर जाते हैं, जबकि एजुकेशन सिस्टम पे बोलना चाहिए तो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। जैसे कि अभी बोलते हैं कि पार्लियामेंट और मोदी जी को कैसे उनके सीट को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो शांतिपूर्वक उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारा सरकार खुद बोले हैं कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें पॉलिटिक्स आ जाते हैं। पॉलिटिक्स के मतलब कि कुछ चमचे आ जाते हैं जो उनको बोलते हैं कि मतलब कि आप दंगा फसाद करो। ये सब गलत होता है, क्योंकि ये दंगा फसाद में ना जो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना उसके लिए भी वो भी मार खाते हैं और साथ में जो अलग से पॉलिटिक्स के तौर पे आते हैं वो भी मार खाते हैं। तो ये गलत है। माझं नाव कुणाल संजय जाधव। तर आपण बघतोय की दिल्लीला विद्यार्थ्यांवर खूप अन्याय होतोय, ते खूप चुकीचं आहे। सरकारने त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। खूप जणांना जीवितहानीसुद्धा झालेली आहे। एवढे वर्ष अभ्यास करून मुलांना काही यश नाही मिळते पुढे, हे खूप चुकीचं आहे। तर मी त्यांना एकच सांगतो की आपल्या क्रांतिकारकांनी एवढा संघर्ष केला आहे, एकटा माणूस एवढ्या करोडो लोकांसोबत लढला आहे, तर तुम्हीसुद्धा हार मानू नका, लढा, तुम्ही संघटित व्हा, संघर्ष करा। देखिए, मैं अभी सोनावने कॉलेज में हूँ और मैं 11th क्लास में हूँ। एंड ये जो हो रहा है ना, ये सब होना ही चाहिए। सब कभी ना कभी वैसे भी होना ही था। आज से नहीं, 10 साल से, 20 साल से, नहीं जाने कितने टाइम से सिर्फ स्कूलों में रटवाया जाता है। ये सिर्फ नीट की बात नहीं, स्कूलों की बात है। 9th 10th 8th हम सबको रटवाया जाता है, मार्क्स के ऊपर जज किया जाता है। एंड कभी ये नहीं देखा जाता कि बच्चे के अंदर नॉलेज क्या है, वो बच्चा सच में कर क्या सकता है। तो ये तो मैं बोलूँगा होना ही चाहिए। और अगर ये होगा नहीं तो एजुकेशन सिस्टम कभी सुधरेगा नहीं। आज नीट के लिए हो रहा है, कल को जेई के लिए होगा, कल को स्कूलों के लिए होगा। 11th 12th बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं पता है, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक दिन इंडिया को छोड़ दूँ, बहुत पढ़ाई पे ध्यान दूँ, अच्छे से एग्जाम्स क्रैक करूँ, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, यहाँ पे जाके जितने भी IITians बनते हैं वो पता है कभी भी इंडिया में जॉब नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने नहीं वाली। तो वो कहाँ जाते हैं? यूएसए जाते हैं। इसलिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। ये हो गया आज के टाइम पे। हाँ, एकदम जो भी है सही कर रहे हो एकदम। लाइक उनके इंस्टा पे फॉलोअर्स सिर्फ 2-3 दिन में इतने ज़्यादा हो गए। लिटरली आईडी जो थी ना इंस्टा पे उनकी, एकदम लाइक ऐसी मजाक में चालू हुई थी, लेकिन इतना सपोर्ट, इतना कुछ, जो ऑडियंस है ना, जो जेंसीज है ना, उनका फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। एंड लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज ही देखा एंड जो हो रहा है, लाइक अंदर से सही में मार खा रहे डंडे से, पुलिस उनको इतना मारी, लेकिन तो भी वो लोग नहीं रुक रहे। एंड हमारे कल्याण में भी 25 जुलाई को ये होने वाला है, तो मैं तो जाने वाला हूँ। एंड मैं पूरा सपोर्ट करूँगा कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, ताकि हमारा इंडिया भी चेंज हो यार। फिर फॉरेन कंट्री इसकी मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की ग्रोथ देख के तो हम नहीं रह सकते ना, हमको भी ग्रो करना रहेगा ना। न जाने कितने ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो इंडिया को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप सो कि आगे चल के 4-5 सालों में कितना भी टाइम लगे, लेकिन आई होप सो कि इंडिया चेंज हो। मेरा नाम आदित्य सिंह है। जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक तरफ से सही हो रहा है, अपने एजुकेशन के लिए हक हम लोग मांग सकते हैं, बट इसमें कुछ जो पार्टियाँ रहती है वो इन्वॉल्व कर रही है अपने आप को, कि भड़काने वाला बयान कर रही है, ये सब इन्वॉल्व करके वो प्रोटेस्ट बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें कम करना चाहिए, सब अलग अलग उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना प्रोटेस्ट खुद शांतिपूर्वक करना चाहिए। ये जो लीक हो रहा है पेपर वो गलत है, उसमें उनसे इस्तीफा की मांग करना चाहिए, शांतिपूर्वक मांग कर सकते हैं।
ये गलत हो रहा है। सिस्टम को अपना सुधार करना चाहिए। जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक ऐसा होता रहेगा, आगे चल के भी ऐसा होता रहेगा। इसलिए मांगना चाहिए हमें इस्तीफा शांतिपूर्वक, और आगे ध्यान देना चाहिए कि आगे ये सब नहीं होना चाहिए। तो मेरा नाम ओमकार मुर्गेशन है और मैं के.एम. अग्रवाल कॉलेज में पढ़ता हूँ। और रही बात हालांकि जो नीट प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान सिंह है, उनका रिजेक्शन लेटर मांग रहे हैं हम लोग, तो ये फेयर है। बिकॉज अगर कोई जॉब अपने ढंग से नहीं कर पाता है तो उसको रिज़ाइन देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमको गुड एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, गुड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए और ये इंश्योर करे कि कोई भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक पेपर एक पूरे बच्चे का फ्यूचर होता है, बच्चों का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। और आपके एक लूप होल के कारण सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस बच्चे का मेंटल हेल्थ, वो स्ट्रेस में आ जाता है, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर उस पर आ जाता है। अभी भी नीट के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंतर पे, और लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ, जो ठीक है, माना कि पार्लियामेंट जो है वो सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर एक साथ जाएंगे तो होगा, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दें। धर्मेंद्र प्रधान सिंह का जो रिजेक्शन लेटर है वो एक शुरुआत है, माना इसके बाद ठीक होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, पर एक शुरुआत तो कर सकते हैं। वी आर द अपकमिंग जनरेशन ऑफ द इंडिया, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी आर द यूथ, वी आर द यंगस्टर्स, वी हैव द पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। एंड ये इंश्योर करूँगा कि अभी जो सब लोग बोल रहे हैं कि जो रिलीजन्स को लेकर भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी रिलीजन। आई सपोर्ट जस्ट एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जो ज़रूरी है, जो एक स्टेप रहेगा टूवर्ड एक ब्राइट फ्यूचर हमारे इंडिया को लेकर। और रही बात अगर मैं कहूँ आपको कि जो भी जितना भी हो रहा है, बेती गंगा में सब हाथ धोने के लिए आते हैं, सब लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो भड़काने की कोशिश करे, बट यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को भड़कना नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर और आगे बढ़ना चाहिए। एंड सी, एंड ऑफ द डे आपका फ्यूचर आपके हाथ में। अगर आज एक्शन नहीं लोगे, आज उतरोगे नहीं मैदान में, आज अगर आप ग्राउंड रियलिटी को क्रॉस चेक नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आगे कुछ भी होने वाला है। तो यूथ आगे आओ, अपना आक्रोश दिखाओ, पोटेंशियल दिखाओ, अपने ब्राइट फ्यूचर को अच्छे से बढ़ाओ।